साईं बाबा का नाम लेके अब हम अगली कथा पर आते हैं। परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि श्रुतियाँ या वेद ये ब्रह्म के बारे में कैसे, ब्रह्म को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ब्रह्म के बारे में कैसे समझाते हैं, ब्रह्म को कैसे बताते हैं। परीक्षित जी कहते हैं कि क्योंकि ब्रह्म पूर्ण काम है, कार्य और कारण से परे हैं, प्रकृति के स्वामी होने का कारण प्रकृति के जो 3 गुण है, सतगुण, रजगुण, तमगुण, इन 3 गुणों से भी ऊपर है, अर्थात ये 3 गुण भी उनमें नहीं है। और बुद्धि और वाणी से भी ब्रह्म के बारे में बताया नहीं जा सकता, क्योंकि प्रभु बुद्धि और वाणी से ऊपर है। प्रभु के एक पाद से ही सारे जगत की रचना हुई है, 3 पाद उनके फिर भी अलग है। तो इस कारण से वो बुद्धि के द्वारा या वाणी के द्वारा उनके बारे में बताया नहीं जाता। तब फिर ऐसी स्थिति में श्रुतियां निर्गुण ब्रह्म का वर्णन कैसे करती हैं? अब ये प्रश्न है। तब ये समझाने के लिए सुखदेव जी एक कथा सुनाते हैं। तो एक दफ़ा की बात है कि बहुत से ऋषियों में इस विषय पर विचार हुआ। उन ऋषियों में ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक ऋषि, सनंदन ऋषि, सनातन ऋषि और सनत कुमार ये भी थे। और ये सब ऋषि मिलकर इसी प्रश्न पर विचार करने लगे। तब सब ऋषियों ने मिलकर सनंदन जी को वक्ता बनाया कि आप वक्ता बनिए, आप बताइए। उन्होंने कहा, अब सनंदन जी बता रहे हैं कि महाप्रलय के समय जब परमात्मा अपने बनाए हुए जगत को अपने में लीन करके अपनी शक्तियों के साथ सोए रहते हैं, अर्थात जब महाप्रलय होती है तब सारा जगत परमात्मा में समा जाता है, वापस चला जाता है। तब महाप्रलय के अंत में श्रुतियाँ उनका मान करने वाले वचनों से उन्हें इस प्रकार जगाती हैं। तो श्रुतियाँ क्या कर रही हैं, क्या कहती हैं? हे प्रभु, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप अजय हैं, आपको कोई जीत नहीं सकता, आप समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, जगत की जितनी भी शक्तियां हैं, साधना है, ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति, ये सब, उन सब को जगाने वाले आप हैं। अर्थात ये शक्तियां भी प्रभु के आशीर्वाद से ही आती हैं। माया अपने 3 गुणों के साथ, सतगुण, रजगुण, तमगुण, इन 3 गुणों के साथ दोषों को जन्म देती है तथा आप ही इसका नाश कर सकते हैं। अर्थात प्रभु ही मायाधिपति हैं। माया प्रभु को अफेक्ट नहीं कर सकती, प्रभु पर असर नहीं कर सकती। प्रभु माया से परे हैं, ऊपर हैं। यद्यपि हम अर्थात श्रुतियाँ आपका वर्णन करने में असमर्थ हैं, तो मान लिया उन्होंने कि हम आपका वर्णन सीधी भाषा में नहीं कर सकते, सिर्फ सांकेतिक भाषा में कर सकते हैं। हम आपका वर्णन करने में असमर्थ हैं, परंतु जब कभी आप माया के द्वारा जगत सृष्टि करके सगुण हो जाते हैं या विनाश करके स्वरूप स्थित हो जाते हैं, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, ऐसे करने की लीला करते हैं या अपना स्वरूप प्रकट कर कर क्रीड़ा करते हैं, तब हम आपका वर्णन करने में समर्थ होते हैं। कहने का मतलब है कि निर्गुण ब्रह्म का वर्णन सांकेतिक भाषा में ही किया जा सकता है। प्रभु सर्वव्यापक हैं, प्रभु सर्वश्रेष्ठ हैं, प्रभु सर्वशक्तिमान हैं, प्रभु सर्वज्ञ हैं, इस प्रकार ये सारी बातें कर सकते हैं, परंतु तो सांकेतिक भाषा में कर सकते हैं, परंतु सगुण ब्रह्म का वर्णन किया जा सकता है, कर सकते हैं।
हमारे श्रुतियों के सारे मंत्र इस संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करते हैं, अर्थात सारा जगत परमात्मा ही है। जिस समय सारा जगत नहीं बचा रहता उस समय भी सिर्फ परमात्मा ही बचे रहते हैं, ब्रह्म ही शेष रहते हैं। जगत की उत्पत्ति प्रलय प्रभु में ही होती है, परमात्मा में ही होती है, तब भी परमात्मा निर्विकार है, उनमें कोई विकार नहीं है। सब विकारी जीव भी जब प्रभु में समा जाते हैं तब भी प्रभु उनसे प्रभावित नहीं होते। इसी से तो ये जगत आप में उत्पन्न नहीं प्रतीत होता है। तो प्रभु से उत्पन्न नहीं हुआ ये सृष्टि, ये जगत सिर्फ प्रभु में प्रतीत हो रहा है। हम चाहें जिस नाम या रूप का वर्णन करें वह आपका ही नाम आपका ही रूप है, अर्थात परमात्मा ही सब नाम और रूप है। अर्थात जब मनुष्य को मनुष्य को ये पता चल जाता है कि सब आपका ही नाम रूप है, तभी उसका कल्याण होता है। सुखदेव जी बताते हैं कि सनंदन जी कहते हैं कि ये त्रिगुण आत्मक जगत, 3 गुणों वाला जगत मन की कल्पना मात्र है। अर्थात ये जगत है नहीं, ये प्रभु की कल्पना मात्र है, मन की कल्पना मात्र है। परमात्मा और जगत से अलग प्रतीत होने वाला पुरुष या जीवात्मा भी कल्पना मात्र है। इस प्रकार अर्थात सिवाय कल्पना के ये कुछ नहीं है। इस प्रकार असल में असत्य होने पर भी, क्योंकि ये कल्पना है इसलिए असत्य है, असत्य होने पर भी इसे आपके द्वारा, क्योंकि आप सत्य हैं, रचने के कारण ये सत्य सा प्रतीत हो रहा है। तो ये जगत है नहीं, ये जगत सत्य प्रतीत हो रहा है, ये जगत सिर्फ कल्पना मात्र है, लेकिन फिर भी ये सत्य हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु की कल्पना है, ये प्रभु ने इसे रचा है, इसलिए ये सत्य प्रतीत हो रहा है। जैसे सोने से बने कड़े वास्तव में सोना ही है, वैसे ये जगत आत्मा में ही कल्पित है, आत्मा से ही व्याप्त है, इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष इसे आत्मरूप ही मानता है। अब यही बताने के बाद, इतना कुछ बताने के बाद अब दूसरी बात पर आते हैं। वो हम कहते हैं कि जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्त होती है, ज्ञान जब उसे ज्ञान आत्मज्ञान मिल जाता है, तब उसके सब पापों का नाश हो जाता है तथा वह जीवन मरण के चक्कर से छूट जाता है। ऐसे मनुष्य का मन, उसके मन भी पवित्र हो जाता है, उसके मन से विकारों का नाश हो जाता है, उसके मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष ये सब समाप्त हो जाते हैं तथा वह अंततः ब्रह्म में स्थित हो जाता है। आपकी अर्थात परमात्मा की लीला कथा सुनने से सब पाप और तप धुल जाते हैं। जो आत्मज्ञान प्राप्ति के द्वारा मानस रोगों को, काम, क्रोध वगैरह से मुक्ति पा लेता है, उससे अपने आप को छुड़ा लेता है, शरीर के कालकृत जन्म जरा मरण दोषों को मिटा देता है, निरंतर आपका चिंतन करता है, वह अपने पापों को सदा के लिए खत्म कर देता है। तो जिसने प्रभु को एक बारी प्राप्त कर लिया उसके सारे पाप नाश हो जाते हैं। तो ये 2 तरह से देखा जाएगा। वो सब बुराइयां खत्म होने से प्रभु प्राप्त होते हैं और प्रभु प्राप्त होने से सब बुराइयां खत्म हो जाती हैं। तो ये दोनों साथ साथ चलने पड़ेंगे। और बुराइयां कैसे खत्म करनी है? प्रभु की लीला कथा सुनकर, भक्ति करके। मनुष्य की जीवन की सफलता इसी रूप में है, इसी बात में है कि वह आपका भजन करे, आपकी आज्ञा का पालन करे, अर्थात पूरी तरह से आपको सरेंडर करे, अपने अहंकार का पूरी तरह से नाश करे। जब तक अहंकार है
तब तक प्रभु बहुत दूर है। जब अहंकार समाप्त होगा तभी प्रभु प्राप्त होंगे। तो क्या करें, प्रभु का भजन करके, प्रभु का कीर्तन करके, प्रभु का नाम लेकर, प्रभु की लीला कथा सुनकर अपने आप और प्रभु की चरणों में पूरी तरह से समर्पण करके, सरेंडर करके वो आपको प्राप्त करे। क्योंकि जगत तो मिथ्या है, प्रभु ही एकमात्र सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सारा जगत मिथ्या है। इसलिए संत पुरुष लौकिक परलौकिक कर्मों से तथा उनके फलों से विरक्त हो जाते हैं, अर्थात वह बिना आसक्ति के रहते हैं तथा सम या स्थित प्रज्ञ रहते हैं, तथा निर्मल बुद्धि से सत्य और असत्य को पहचान कर जगत के झूठे रूपों में नहीं फंसते, अर्थात अपना विवेक पूर्ण बुद्धि के द्वारा वो सत्य और असत्य की पहचान करते हैं और फिर उसी पहचान के द्वारा सत्य को पकड़कर असत्य को छोड़ देते हैं। जो इस प्रकार से करेगा वही अंततः उसका फायदा उठाएगा और वो जाकर फिर प्रभु को प्राप्त होगा। बताते हैं सनंदन जी कि जो लोग ये समझते हैं कि भगवान, पहली बात, आप सब प्राणियों और पदार्थों के आधार हैं, सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं है, प्रभु ही सबके आधार है। जो आपका सर्वात्म भाव से भजन करते हैं, आप सबकी आत्मा है ये सोचकर आपका भजन करते हैं, आप सब प्राणियों में हैं, आप सबकी आत्मा है, ऐसे लोग जन्म और मृत्यु से परे हो जाते हैं, वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये कथा को हम यहाँ समाप्त करेंगे और इसको फिर आगे अगले सेक्शन 2 में इसको बढ़ाएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।